आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है। यह वीडियो यूजीसी नेट, सलेट, पीएचडी और टीचिंग का जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रिसर्च का एक टॉपिक है और रिसर्च में भी ये सैंपलिंग, जिस प्रकार आप रिसर्च पढ़ते हैं 8-10 प्रकार की रिसर्च है, उस रिसर्च में रिसर्च पढ़ने के बाद रिसर्च की जो है प्रणालियां अलग अलग हैं, रिसर्च किस प्रकार की जा सकती हैं, फिर उन सभी रिसर्च में हम सैंपलिंग करते हैं। तो रैंडम, नॉन रैंडम, इस तरह करके बहुत सारे इसके मेथड होते हैं सैंपलिंग के। उसी सैंपलिंग में एक पार्ट होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो रिसर्च करता है ये और जो इस सैंपलिंग को अपनाता है उसके लिए बड़ा ही कठोर काम होता है। ये बहुत ही ऐसे रियर केस में की जाती है जो समाज में बहुत ही कम होते हैं। जैसे मान लिया कोई गांजा पीने वाला है, नशा करने वाला है, उस व्यक्ति को उससे जब हम मिलते हैं तो उसके दोस्त तो उसी कैटेगरी के मिल जाते हैं, फिर उससे दूसरे मिलते हैं। इस प्रकार एक स्नोबॉल की तरह, जैसे एक बर्फ को आप छोटा सा बर्फ बनाओ और बर्फ में उसको क्या करते हैं, फेंकते बार बार, तो उसको और दूसरी बर्फ जमती जाती है, तो इसलिए इसका नाम स्नोबॉल दिया। इसी प्रकार इस तरह की घटनाएं जो ऐसे रियर जो रिसर्च होती है रियर मुद्दों पे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्नोबॉल देख रहे होंगे, इसमें क्या, जैसे मान लिया हमने बीच वाला लिया है, अगर हम इसको लेते हैं तो इसके थ्रू जो है दूसरा भी मिल जाता है, इसके थ्रू ये मिल जाता है, इसके थ्रू ये मिल जाता है, इसके थ्रू फिर इसके थ्रू एक ये मिलता तो फिर ये मिल जाता है, इनके दोस्त इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार ये इसमें मिलते हैं। तो अभी चलते हैं आगे। स्नोबॉल की परिभाषा क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग की। स्नोबॉल या चैन रेफर, इसको दूसरा नाम भी दिया जो गया है वो चैन रेफर भी दिया गया है। सैंपलिंग को एक गैर संभावित सैंपलिंग, गैर संभावित कह लीजिए इसको, या नॉन प्रोबेबिलिटी या कह लीजिए, या नॉन रैंडम कह लीजिए, एक ही बात है। हाँ, रिसर्च में कई एक ही चीजों को कई नाम से पुकारा गया। जैसे मान लिया गैर संभावित हो गया तो गैर संभावित हो गया, फिर इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोल दो, या एक होता नॉन रैंडमली, नॉन रैंडमली भी इसी में आ जाएगा। तकनीकी रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें नमूने में दुर्लभ लक्षण होते हैं, यानी कि इसके नमूनों में जो दुर्लभ लक्षण वाले, जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जैसे दुर्लभ लक्षण है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, कोई मान लिया कोई नशा करने वाला है, कोकीन पीने वाला, तो दुर्लभ ही होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते उसमें। तो वैसे लोगों को, दुर्लभ लक्षण वालों को के लिए ये सैंपलिंग की जाती है। यह एक सैंपलिंग तकनीकी है जिसमें मौजूद विषय शोध अध्ययन के लिए आवश्यक है, नमूनों की भर्ती के लिए रेफर प्रदान करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग इस नमूनाकरण विधि में एक प्राथमिक डेटा स्रोत अन्य संभावित डेटा स्रोत को नामांकित करता है, यानी कि जो एक प्राथमिक हमको कोई व्यक्ति मिल जाता है, अब वो मान लिया दुर्लभ लक्षण वाला है, कोई भी दुर्लभ लक्षण किसी तरह का है, अन्य संभावित डाटा के स्रोत को नामांकित करता है, यानी कि उसके थ्रू दूसरा भी मिलता है जो शोध अध्ययन में भाग लेने में सक्षम होंगे। स्नोबॉल नमूनाकरण विधि पूरी तरह से रेफरल पर आधारित है और इसी तरह एक शोधकर्ता एक नमूना तैयार करने में सक्षम होता है, इसलिए इस विधि को चैन रेफरल नमूनाकरण विधि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये भी जान लें, अगर लिखा हुआ आ गया स्नोबॉल सैंपलिंग, अगर लिखा हुआ आ गया चैन डाटा सैंपलिंग, अगर लिखा हुआ आ गया चैन रेफरल नमूना, तो सब एक ही चीज है, आप इसको घबराएं, क्योंकि यूजीसी नेट में शब्दों की बड़ी हायरार्की होती है। जैसे मान लिया संचार है, कहीं संचार लिखा हुआ जाएगा, कहीं संप्रेषण लिखा हुआ जाएगा, कहीं बातचीत लिखा हुआ जाएगा, और कहीं जो है कम्युनिकेशन लिखा हुआ जाएगा, अलग अलग शब्दों का। ऐसी आपका टीचिंग का है, ऐसी आपका कुछ भी रिसर्च है, उसमें भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। स्नोबॉल सैंपलिंग के प्रकार, स्नोबॉल सैंपलिंग के 3 प्रकार हैं, वे थोड़े से भिन्न होते हैं लेकिन वे सभी प्रतियोगिता के रेफरल पर निर्भर करते हैं। जैसे रेखीय स्नोबॉल नमूनाकरण, लाइनर स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको आप जानते हैं कि एक ही लाइन में जब आप करते हैं तो उसमें मिलते जाते हैं, उसको लाइनिंग बोलते हैं। दूसरा घातीय गैर भेदभावपूर्ण स्नोबॉल नमूनाकरण, यानी कि एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्नोबॉल सैंपलिंग। तीसरा है घातीय विभेदक स्नोबॉल नमूनाकरण, एक्सपोनेंशियल डिफरेंस स्नोबॉल सैंपलिंग। ये 3 प्रकार के हैं, इनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो 3 प्रकार में क्या है, अगर
ये पूछ लिया कि स्नोबॉल के कितने प्रकार हैं, तो स्नोबॉल के सही में 3 प्रकार हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। रेखीय स्नोबॉल नमूनाकरण, जिसको लाइनर स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं, इसके बारे में इस विधि में एक ही विषय के साथ नमूना समूह बनाया जाता है। वे एक अन्य व्यक्ति के संपर्क जानकारी प्रदान करते हैं जो अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। उस व्यक्ति को शामिल होने और खुद पर एक रेफर प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जब आप किसी को, एक व्यक्ति को भी जो विशेष लक्षण वाला उसको लेते हैं, तो फिर आप रेफर यानी कि उसको कुछ ऐसा वो देते हैं, रेफर देते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्ति को बताता है या उस तरह की व्यक्ति के लिए पहचान कराता है। तो इसमें हम उसको आमंत्रित करते हैं रेफरल देके। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि अध्ययन के लिए पर्याप्त लोगों की भर्ती नहीं हो जाती। यानी कि ये कार्रवाई जब तक हमें जारी रखनी होती है जब तक कि हमको अपनी रिसर्च को पूर्ण नहीं कर लिया होता है। तो इसकी विधि को जो बोलते हैं हम रेखीय बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति मिलने पर दूसरे व्यक्ति को रेफरल देकर दूसरे व्यक्ति को उसी लाइन में हम जो उनको कहना मतलब ढूंढते हैं, पकड़ते हैं या उनको रिसर्च के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस विधि को हम रेखीय स्नोबॉल नमूनाकरण बोलते हैं। दूसरी है घातीय गैर भेदभावपूर्ण स्नोबॉल नमूनाकरण। इसमें क्या है, रेखीय स्नोबॉल सैंपलिंग की तरह यह विधि एक एकल प्रतिभागी से शुरू होती है। वे कई संभावित विषयों के लिए संपर्क जानकारी प्रदान करती है। यानी कि पहली वाली जो रेखीय विधि थी उसमें हम उसको किसी एक को पकड़ते हैं और फिर उसके रेफरल देकर दूसरे को करते हैं, लेकिन उसमें हम एक ही मैटर पे क्या करते हैं, पता करते हैं। लेकिन इस विधि में उसी की तरह तो लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें इतना अंतर होता है कि उसमें जो एकल था, एक ही चीज के बारे में जानकारी, लेकिन इसमें कई संभावित विषयों के बारे में संपर्क में जानकारी करते हैं। अब जैसे नशा कर रहा तो सिर्फ नशे, लेकिन नशे कर रहे हैं तो नशे के दुष्प्रभाव क्या है, नशे को कहाँ से उन्हें चीजें प्राप्त होती हैं, नशे की लत कैसे लगती है, कैसे छूट सकती है, ये सब विषय उसमें, जिसको हम घातीय गैर संभावित स्नोबॉल नमूनाकरण कहते हैं, प्रदान करते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर उन लोगों में से कई अन्य संभावित प्रतिभागियों को रेफरल प्रदान करके कहा जाता है, फिर उनको भी वही रेफर किया जाता है। यह पैटर्न जब तक जारी रहता है जब तक कि पर्याप्त प्रतिभागी अध्ययन में शामिल नहीं हो जाते। संभावित रूप से यह अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करने में सबसे तेज तरीका है। यानी कि यहाँ पर हम एक ही, पहले वाले में रेखीय में सिर्फ एक ही पॉइंट पर हम रिसर्च करते हैं, एक ही चीज से रेफरल देके दूध, लेकिन यहाँ उसके संबंधित कई चीजें के विषय में हम रिसर्च करते हैं, इतना अंतर है। तीसरा है घातीय विभेदन स्नोबॉल नमूनाकरण। यह दृष्टिकोण पिछले दो तरीकों का संयोजन है, यानी कि दोनों का मिला हुआ रूप है। प्रत्येक प्रतिभागी ऐसे लोगों को कई रेफरल प्रदान करता है जो अध्ययन में शामिल होने में रुचि रखते हैं। उस समूह में से अध्ययन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक व्यक्ति को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इससे शोधकर्ता को उन विशेषताओं के आधार पर प्रतिभागियों को सीमित करने में मदद मिलती है जिसकी वे तलाश है। इसमें क्या होता है, ये मिला जुला रूप है, लेकिन उसमें जैसे मान लिया हमने रेफरल दिया, एक व्यक्ति को ढूंढा, उसने रेफरल दिया, लेकिन इसमें से कुछ को हम क्या कर लेते हैं, छांट भी लेते हैं। कहने का मतलब ये है, पहले का मिला जुला रूप है दोनों का, लेकिन उसमें अब क्या है, उसी विशेषता के आधार पर जिसकी हमको ज्यादा विशेषता है, जिस विषय मैटर है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। स्नोबॉल गुणात्मक है या मात्रात्मक, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि कई क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये भी बहुत ही रिसर्च में आता है कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। तो स्नोबॉल सैंपलिंग विधि में किए गए शोध का जो है प्रयोग मात्रात्मक नहीं होता, यानी मात्रात्मक शोध में नहीं किया जा सकता है, हालांकि ये गुणात्मक शोध में है। जब सावधानी से लागू किया जाता है, कुछ समुदाय या स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होता है। यानी कि ये गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। स्नोबॉल के लाभ क्या क्या है, इसमें छुपे हुए समूह तक पहुंच प्रदान हो जाती है, तेज और कम खर्चीला है। दूसरा, अधिक लचीला दृष्टिकोण है, अधिक लचीला दृष्टिकोण है। तो इसमें यही है, इसकी मेन है, और उसमें क्या डाटा अधिक फायदेमंद होता है। रेफरल देते हैं तो बिल्कुल सही आदमी पर क्या नाम चुनाव करने में मदद मिलती है। यह है जो स्नोबॉल सैंपलिंग के लाभ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।